बीजेपी में बस कुछ सवर्ण मतदाता है वो नाराज चल रहे हैं यूजीसी के मुद्दे पे। कार्यकर्ताओं की अनदेखी बंद कर दें और सवर्णों का भी ध्यान देना शुरू कर दें। ये पहले यादवों को खोज खोज के देंगे टिकट, उसके बाद अन्य लोगों को पूछेंगे। ओवैसी सपा के साथ आ रहे हैं, गठबंधन होने जा रहा है। गठबंधन के बाद स्थिति देखा, घाटा भी हो सकता है, उधर घाटा भी हो सकता है क्योंकि हिंदू यादव हट जाएंगे उसमें। मथुरा पे एक शब्द नहीं बोल पाए, आज तक नहीं बोल पाए, मुंह बंद है उनका, नहीं बोल रहा है। अभी भी नहीं बोल पाए। चुनाव आ गया, मथुरा के नाम पे एकदम बंद हो जाते हैं, मुंह बंद हो जाता है। और राम मंदिर के चोरी प्रकरण पे मार छाती पीट रहे हैं। क्योंकि बुलडोजर से काफी इंटरनल काफी इम्पैक्ट है। उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, गुंडों पर महिलाओं पर अच्छा काम किया है। रात को 2-2 बजे महिलाएं निकल भी जाती है, तो उसमें बच्चों में, महिलाओं में, युवाओं में काफी योगी काफी पॉपुलर है। पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन है। क्या सोचते हैं 2027 में यूपी का चुनाव, स्टार्टिंग में ही यूपी का चुनाव है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? शहरों के आंकड़ों से अगर देखा जाए तो बीजेपी का पलड़ा भारी है, ठीक है। और ग्रामीण इलाकों में भी बीजेपी ने काम किया है। तो अगर जो शिक्षित वर्ग है मतदाता, वो तो बीजेपी को वोट सपोर्ट कर रहा है। बीजेपी में बस कुछ सवर्ण मतदाता है वो नाराज चल रहे हैं यूजीसी के मुद्दे पे। देखिए, अखिलेश से भाजपा की तुलना हम नहीं कर सकते। अखिलेश एक परिवारवादी पार्टी है। जी 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 वो एक परिवार को लेकर चल, पहले वो अपने परिवार को देखेंगे। जी जी। वहाँ संगठन में किसी का कोई मतलब नहीं है। भाजपा एक संगठन वाली पार्टी है। यहाँ पे एक जो चाय बेच रहा है ये भी विधायक बन सकता है। मोदी जी खुद नहीं, सपा में संभव नहीं है। जी, जी। आप भाजपा में उठा के देखेंगे, बहुत सारे ऐसे विधायक बने हैं वर्तमान में राज्यों में, जो कोई सब्जी बेच रहा था तो कोई बर्तन मांज रहा था। अखिलेश की पार्टी में बता दीजिए कोई। बंगाल में एक जो काम करने वाली बाई थी उसको एमएलए का टिकट मिला, उसने चुनाव जीता पश्चिम बंगाल में। अब बोल रहे हैं कि ये सपा में संभव नहीं है। सपा में संभव नहीं है। और सपा में पहले वो अपने परिवार को देंगे। ये पहले यादवों को खोज खोज के देंगे टिकट, उसके बाद अन्य लोगों को पूछेंगे। और ये सत्ता में अगर आ भी गए गलती से तो फिर इनका वही काम चालू होगा। इटावा में तो अखिलेश जी शंकर जी का मंदिर बना रहे हैं, बोल रहे हैं बिल्कुल केदारनाथ जी का जो मंदिर है। वो दिखावा है, वो दिखावा है। देखते रहिए ना, दिखावा सत्ता में नहीं करना है। आएंगे तो मंदिर ऐसे ही दो चीज करना है, कार्यकर्ताओं की अनदेखी बंद कर दें और सवर्णों का भी ध्यान देना शुरू कर दें। मथुरा के नाम पे तो अखिलेश जी आज तक एक शब्द बोल नहीं पाए। नहीं, हमेशा बोलते हैं यदुवंशी हैं हम यादव। मथुरा के नाम बोलना चाहिए ना, मथुरा पे एक शब्द नहीं बोल पाए, आज तक नहीं बोल पाए, मुंह बंद है उनका, नहीं बोल रहा है। अभी भी नहीं बोल पाए। चुनाव आ गया, मथुरा के नाम पे एकदम बंद हो जाते हैं, मुंह बंद हो जाता है। और राम मंदिर के चोरी प्रकरण पे मार छाती पीट रहे हैं, जो कि इसी राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। ये एक बाइट में बोल रहे थे कि मैं डेली पूजा पाठ करके निकलता हूँ, हमेशा राम जी हो, कृष्ण जी हो, शंकर भगवान हो, कहीं की नगरी हूँ, मैं हिंदुओं का सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ। मैं पूजा वूजा बता देता हूँ। ऐसा आपने देखा वो बाइट है, वो बाइट ऑनलाइन पड़ी हुई है, निकाल लीजिए। फिर भी ये दावों के पीछे आप क्या समझते हैं जो अखिलेश यादव बार बार और एक साथ में एक नारा देते हैं पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का, तो क्या यही कारण है कि स्वर्ण गोरखपुर में ही कहाँ कांड हुआ है ना कि यादव की बच्ची को सब मार दिया मुसलमान। कहाँ एक शब्द अखिलेश बोले, उस पर ट्वीट किए, कुछ बोले नहीं बोले, मार दी गई बच्ची। पीडीए थी ना, वो दलित की बच्ची ना, अखिलेश एक शब्द नहीं बोले, वो मारने वाला मुसलमान था। तो इनका पीडीए हवा हवाई है, बस इनका मतलब वाला पीडीए है। पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन है। इनका परिवार तो आप नया शॉर्ट कर दे रहे हैं। हाँ, ये है मतलब परिवार का डेवलप खाली होगा। परिवार डेवलप, आप खुद देख लीजिए, वो डिम्पल, शिवपाल जी, उनके चाचा भतीजा सब लगे हुए हैं। सारा खानदान, तो पहले तो उनके सारे खानदान के लोग सांसद विधायक हैं। उसके बाद जब नहीं हो बचा कहीं जगह, तब अदर लोगों को टिकट देते हैं। वो एक बार अध्यक्ष पद किसी नॉर्मल व्यक्ति को देके दिखावे, नहीं हो पाएगा उनसे, आगे नहीं हो पाएगा। यादव परिवार से कुछ बाहर के लोगों को भी आना चाहिए। एकदम और पार्टी बना रहे हैं तो अदर किसी को दे। दोनों पार्टी हमारे यहाँ, इसमें कांग्रेस और सपा दोनों बर्बादी का इसी का परिवार लेके बैठे हुए हैं। कांग्रेस में एक से एक लोग पड़े हुए हैं। कांग्रेस में भी अभी पिछले 1 महीने पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेता अपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने बोला कि हम इस बार फिर मजबूती के साथ कांग्रेस और समाजवादी फिर लड़ रहे हैं और इस बार हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि बीजेपी को किसी भी तरीके से चुनाव से बाहर करें। स्टाम्प है जो उनको गांधी परिवार से कहा जाता है, वही वो बोलते हैं। वो उनका अपना कोई बयान नहीं है। वो 2 कदम अगर चलने का है, 2 ही कदम चलेंगे, तीसरा कदम चल नहीं सकते। ये तो तय कन्फर्म है। कांग्रेस खत्म है, कांग्रेस अब अपने अंतिम दौर में जा रही है।
यूपी के रण क्षेत्र में कांग्रेस का कोई रोल नहीं। नहीं, कोई रोल नहीं, कोई रोल नहीं, कोई रोल नहीं। बस जो है वोट कटवा काम करेगी। अखिलेश यादव जी का थोड़ा सा है, वो भी होता है बाबा आने वाले दिनों में खत्म कर दें। कांग्रेस का यहाँ वोट कटवा का काम है बस। मतलब अगले चुनाव में कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है यहाँ पे, नहीं नहीं कुछ नहीं। जो भी होगा। जी जी क्या बोल रहे हैं? ओवैसी भी साथ में आ रहा है, सपा के साथ में लड़ाई हो सकता है। अगर दोनों अलग अलग हो गए लड़ाई बीजेपी जा जाएगी, लेकिन जहाँ तक सुनने में ओवैसी और सपा साथ में आ रहे हैं। और बृजभूषण सिंह जो कछूर है, सपा में सुबुगाट है, इससे होने जाने से लड़ाई थोड़ा टफ हो जाएगा। नहीं तो ओवरऑल बीजेपी गाँव में भी अच्छा है और शहरों में अच्छा है। अगर 3 सपा करता है तो लड़ाई टफ में हो जाएगी। बृजभूषण के पश्चिमी उत्तर प्रदेश उनका पकड़ बहुत अच्छा है और काफ़ी प्रभावशाली है। और ओवैसी भी पर न्यूज में आ रहा है कि सपा के साथ जाने को तैयार है। अगर सपा के साथ जाता है तो यादव को देखना पड़ेगा, तो जाते कहाँ है। ओवैसी के साथ जाते हैं तो बीजेपी तो हो सकता है। दो उनकी काट जयंत चौधरी है ना, जयंत चौधरी साथ ही में रहेंगे अपने, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में का पकड़ अच्छा है जयंत चौधरी का। जयंत चौधरी का जी। हाँ और ये मुसलमानों का मतलब ये जो आप बोल रहे हैं कि गठबंधन होगा, ऐसा तो हमने अभी तक नहीं सुना। लेकिन ये जो कोशिश जो बोल रहे हैं, लेकिन एक जो इंटैक्ट रहा है मुसलमान वोटर, जो यादव परिवार या फिर आप जो बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ जो मुसलमान अक्सर इंटैक्ट रहा है, वो यादव और मुस्लिमों का वोट हमेशा उनको मिलता है। 1990 के बाद जो मुसलमानों के वोट मिलने की जो श्रृंखला शुरू हुई मुलायम सिंह यादव के समय से, वो लगातार वो अभी तक बनी हुई है। बस ये 2012 के बाद जो थोड़ा ढलान देखने को मिला, लेकिन अभी भी अगर जातिगत समीकरण देखें, चाहे वोट परसेंटेज देखें, मैक्सिमम वोट पर्टिकुलर वहाँ से समाजवादी पार्टी को मिला है। तो आप अगर जो बोल रहे हैं कि ओवैसी जी साथ में आते हैं, तो ये तो मतलब बिल्कुल डेंट हो जाएगा समाजवादी के वोटर्स पे। हाँ, बिल्कुल वही सोचना है। उसमें यादव लोग को सोचना पड़ेगा कि वो वैसे के साथ जाए कि बीजेपी मजबूत ही हो सकता है। यादव तो हिंदू की ओर नहीं, ये हिंदू खुद जाएगा ना, तभी बीजेपी को जाएगी। क्योंकि 100% है कि जहाँ तक कंफर्म मुझे है, न्यूज में डेली देखता हूँ मैं, ओवैसी सपा के साथ आ रहे हैं, गठबंधन होने जा रहा है। गठबंधन के बाद स्थिति देखा, घाटा भी हो सकता है, उधर घाटा भी हो सकता है, क्योंकि हिंदू यादव हट जाएंगे उसमें, और बहुत से हिंदू जो वोटर उनके कोर वोटर वो हट जाएंगे ओवैसी के आने से, और वैसे नहीं आएंगे तब भी घाटा है। मतलब कोर वोटर जो है वो अगर सीधा शिफ्ट हो जाएगा, अगर आप बोल रहे हैं तो मतलब फिर तो वही बात हो गई ना। फिर तो कोर वोटर अगर उधर से शिफ्ट होता है, कुछ यादव अगर इधर आते हैं, तो ये समीकरण तो भाजपा के लिए सही हो रहा है। मतलब एनडीए स्ट्रांग हो रहा है। हाँ, उल्टा भी हो सकता है, ये कह रहा हूँ, उल्टा होने की बीजेपी को मिल सकता है वोट, फिर कोर वोटर का वोट भी इधर आ जाएगा उनके। तो हम लोग ये आकलन लगा रहे हैं, जो पिछले बार बीजेपी की 257 सीट थी, इस बार बीजेपी 200 सीट थी, वो तो जोड़ के 257 सीट थी। वो क्या लग रहा है आपको, इस बार फिर से जो 303 का जो था आंकड़ा, इस बार क्रॉस होता हुआ दिख रहा है, ज्यादा मजबूती के साथ आ रही है? क्रास तो होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ बहुमत रहेगा, क्रास नहीं। क्रॉस हो सकता है, क्योंकि बुलडोजर से काफी इंटरनल काफी इम्पैक्ट है। उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, गुंडों पर, महिलाओं पर अच्छा काम किया है। रात को 2-2 बजे महिला निकल भी जाती है, तो उसमें बच्चों में, महिलाओं में, युवाओं में काफी योगी काफी पॉपुलर है। तो नो डाउट उसमें जाएंगे। 21 तारीख को आरक्षण खिलाफ जो जंतर मंतर आंदोलन होने में, उसका भी फैक्ट देखिए क्या फर्क पड़ता है। श्रवण क्योंकि वहाँ पर जाएंगे। 21 तारीख जंतर मंतर में कितनी गैदरिंग होती है, क्या होता है, उसमें बीजेपी क्या रोल होता है, ये भी देखना पड़ेगा। अभी तो आंदोलन के जरिए 27 तक चलता रहेगा, और हर आंदोलन में नया रणनीति बनता रहेगा। अभी रणनीति ही देखिए कितने आंदोलन भी आएंगे। 27 तक हम 20 आंदोलन आएंगे, उसमें देखता है क्या होगा। लेकिन 21 का देखना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ को जनता देखेगी ना, खाली योगी आदित्यनाथ को, तब तो 300 पार करेगा। लेकिन और भी चीज बहुत सारे समीकरण हैं, और नेता उतना बढ़िया काम नहीं किए हैं। बीजेपी के ही जो विधायक हैं, सांसद हैं, इन लोगों को देखेगी यूपी में, तब तो वोट घटेगा। लेकिन खाली योगी आदित्यनाथ जो देखेगी जनता, तो पक्का है 300 पार करेगा। मतलब योगी जी की ब्रांड इमेज अभी भी बनी हुई है, अभी बुलडोजर बाबा की जो इमेज है वो अभी भी बनी हुई है। और ये जो हम लोग दावे सुनते हैं, कानून व्यवस्था, प्रशासन बिल्कुल सही है, माफिया राज खत्म है, वो सब सही है? इस समय सबसे बढ़िया है कानून व्यवस्था, हर सरकार से। शहरों के विकास के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? शहरों के विकास में इतना ही कहना चाहेंगे। मैं आज से 10 साल पहले अपने गांव जाता था तो मुझे 9 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 3 घंटे लगते। मतलब रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, रोड का हर जगह बढ़िया हुआ है, रोड पे तो काम हर जगह बढ़िया है। नए जो पीएम की जो स्कीम है, स्टेशनों को तकरीबन 1340 अमृत भारत स्टेशन है,
तो यूपी में बहुत सारे स्टेशन तकरीबन 140 150 ऐसे स्टेशन है जिसको अमृत भारत स्टेशन स्कीम के थ्रू लिया गया है। उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है। औसतन 300 से 400 करोड़ रुपए हर स्टेशन को लगभग मिल रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है कनेक्टिविटी के बारे में? इससे रेल की कनेक्टिविटी से लाभ ही होगा जनता को। जनता सुगम से यातायात करेगी, अच्छे से सफर होगा। और हम देखते हैं कि आजकल ट्रेनों में 3-4 बार सफाई भी होता है, पहले तो एक बार भी नहीं होता था। पानी बढ़िया रहता है हर जगह और साफ सुथरा स्टेशन है। स्टेशन का विकास तो खूब हुआ है हर जगह, जहाँ जहाँ देखा जाए। अब गांव में तो नहीं गया जाता था गांव के स्टेशन पे, लेकिन अब शहरों के स्टेशन पर जहाँ जहाँ गए सब सुंदर हो गया। कोई भी स्टेशन खराब नहीं हुआ है। शायद एक भी स्टेशन बचा है जो ओवर सीलिंग ना हो। सभी स्टेशन अच्छा हुआ। गांव में विकास अच्छा खासा हुआ, रोडें चौड़ी हुई है। गांव में इतना ज्यादा गर्मी में भी इन्होंने बिजली अच्छा दिया है। पूरे यूपी बताता हूँ, बिजली की समस्या कहीं नहीं थी, आराम से उन्होंने गर्मी बिताया है। तो नो डाउट योगी काम एक्सीलेंट था। काम के बारे में तो कोई योगी काट नहीं सकता। काम के अगर काम को देखा जाए 10/10, बाकी तो कानून व्यवस्था अच्छा है उनका। बस जाति समीकरण को वजह से थोड़ा सा कुछ हो, लेकिन योगी का कोई हरा नहीं सकता। 3 से प्लस जाएंगे। योगी जी मजबूत लग रहे हैं इस बार भी। मजबूत, बिल्कुल मजबूत, कोई शंका नहीं है। योगी इस बार अभी आप बोल रहे थे जो कांग्रेस जनता पार्टी का जो आंदोलन हुआ जंतर मंतर पे, अभी जब आंदोलन झारखंड में हो रहा है तो इस पे विपक्षी पार्टियां बोल नहीं रही हैं, तो इस पे आप क्या बोल रहे हैं? विपक्षी पार्टी सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी जहां शासित राज्य है वहां पर फोकस कर रही है। वहां पर 21 को देखना पड़ेगा क्या विपक्षी पार्टी आती है ना, उसमें भी ज्यादा रुख देखना पड़ेगा भाजपा का। हम लोग का पूरा उस पर 21 तारीख के आंदोलन पर ज्यादा रुख रहेगा, क्योंकि हम लोग आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ है। आरक्षण खत्म होना चाहिए, उस पर देखते हैं विपक्षी क्या करते हैं। झारखंड में कोई विपक्षी गया नहीं अभी। भाजपा को भी उसमें भी लड्डा साहब एक बार भी नहीं बोले कि नहीं हमको सपोर्ट करना। लड्डा को बोलना चाहिए, क्योंकि आपका आरक्षण में संशोधन होना चाहिए कि आरक्षण में संशोधन आना चाहिए? नहीं, संशोधन होना चाहिए, बिल्कुल हटना नहीं चाहिए, संशोधन होना चाहिए। संशोधन गरीब आज जो बहुत ब्राह्मण बहुत ठाकुर भी बहुत गरीब होते चले जा रहे हैं। असमानताएं खत्म होनी चाहिए। इसका संशोधन खत्म करने के लिए पर संशोधन होना चाहिए, उसको देखना पड़ेगा। और रही झारखंड की बात, झारखंड में रही बात, झारखंड में तो कोई विपक्षी बोलेगा नहीं। अब देखते हैं, खड़गे के जो शिक्षा मंत्री बोले कि 25 दिन अनशन बैठेंगे, उसके बाद लाठी खाएंगे, तब हम शिक्षा मंत्री पद त्याग देंगे। 25 दिन वेट करना जाए, 22 दिन हो गया है। तो गलत, उनका व्याख्या बहुत गलत था। कांग्रेस यही सब व्याख्या इनको डुबो दे रहा है। और कुछ लोग बैठे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं बाबा जी से, और बात करते हैं 2027 में विधानसभा में अब क्या माहौल देख रहे हैं यूपी में? अभी तो पूरे भारतवर्ष का जो नक्शा है उसमें अगर देखा जाए तो भगवामय हो गया है। जो भाजपा का कलर है, अगर उसको भगवा करके देखा जाए तो 20 से 30% बचा होगा भगवामय होने में, नहीं तो हर जगह तो भगवामय ही हो गया है। भाजपा का अभी राजनीति जो है वो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो है शक्तिशाली, प्रबल और सर्वव्याप्त दिख रहा है। साथ ही साथ सभी पार्टियों ने धार्मिकता और साधु संतों के चरण शरण में, ब्राह्मणों के चरण शरण में आके, मठ मंदिरों के आश्रम में आकर वर्तमान में अपनी पार्टी को उज्जवल भविष्य की कामना के साथ देख रहे हैं। अभी जो है सपा सरकार भी अभी जो है ब्राह्मणवादी हो गई है। कैसे ब्राह्मणवादी हो गई है? क्या बात कर रहे हैं? सपा सरकार ब्राह्मणवादी हो गई है? आज मैं न्यूज़ देख रहा था आज तक, तो उसमें जो है सपा सरकार बोल रही है कि ये ब्राह्मण का और सपा पार्टी का साथ वैसे ही है जैसे सुदामा और कृष्ण का था।